बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार करेगा। बांग्लादेश में हिंदू कटते मरते रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जाएंगे। बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान यहां आकर हमारी आदिवासी महिलाओं से शादी करेंगे, यहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करेंगे, यहां आकर फेक वोटर आईडी कार्ड बनवाएंगे और सरकार उन्हें राशन देगी, सरकार उन्हें वोट डालने का अधिकार देगी, सरकार उन्हें इज्जतदार जीवन जीने का मौका देगी, सरकार बांग्लादेश को गेहूं भेजेगी और देश की जनता मुंह देखती रहेगी। नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हिंदुओं ने भी ठान लिया है कि वो देश में कीटाणु की तरह अपने पैर जमाए रोहिंग्या मुसलमानों से देश को आजाद करवाने वाले हैं। और इसके लिए देवकीनंदन ठाकुर ने भी सरकार से जोरदार अपील की है। बताएंगे आपको कैसे देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जाहिर की अपनी आपत्ति। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देवकीनंदन ठाकुर मुंबई में थे और उन्होंने यहां पर कई बातें कही। उन्होंने यहां बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक अपील भी की। जरा आप भी सुनिए। हम सबने देखा है बांग्लादेश में हम लोगों की क्या दशा हुई है। हमारे मंदिर तोड़े गए, मंदिर जलाए गए, मूर्तियां तोड़ी गई, बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और बुरे से बुरा व्यवहार हुआ। अब इस महाराष्ट्र में भी जो सरकार बन चुकी है, उनसे भी हम एक निवेदन करेंगे, कोई भी इल्लीगल बांग्लादेशी अगर महाराष्ट्र में है तो उस इल्लीगल बांग्लादेशी को तुरंत इस महाराष्ट्र से और देश से बाहर करने का कार्य यहाँ की सरकार प्राथमिकता के साथ में करे। यहाँ की सरकार ये अभी, क्योंकि महिलाओं को भी कुछ धन देने की योजना यहाँ की सरकार ने बनाई है। क्या लाडली योजना, लाडली बहना योजना बनाई है। हम यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निवेदन करेंगे, वो ये ध्यान दे के सुने कि आप जो लाडली योजना चला रहे हैं वो कहीं बांग्लादेश से आई हुई उन बहनाओं को न मिल जाए जिन बहनाओं के भैयाओं ने हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में किया है। एक भी लाडली बहना बांग्लादेशी नहीं होनी चाहिए। और ये बात सही भी है, मगर क्यों गैर कानूनी तरीके से रह रही महिलाओं को भारतीय महिलाओं का हक मिले? क्यों सरकार अपने वोट बैंक के चक्कर में बांग्लादेशी महिलाओं को वो सारी सुविधाएं दें जो इस देश की महिलाएं डिजर्व करती हैं? क्या सरकार के लिए वोट बैंक से बढ़कर और कुछ नहीं है? बांग्लादेशी यहां आकर क्या कुछ करते हैं, क्या इसका ब्यौरा है सरकार के पास? अगर बांग्लादेशी हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचाएंगे तो सरकार जिम्मेदार होगी या नहीं? सरकार जिम्मेदारी लेगी या नहीं? और बीजेपी ने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया है, ये सब जानते हैं। दिल्ली में लगातार छापेमारी चल रही है, असम में लगातार कार्रवाई हो रही है, मगर बांग्लादेश और झारखंड में क्या हो रहा है ये सब ने देखा है। ना तो वहां पर सरकार एक्टिव है, ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों को केवल वोट बैंक के नजरिए से देखा जा रहा है। देवकीनंदन ठाकुर ने भी गुजारिश की कि एक भी टन चावल बांग्लादेश को ना भेजे सरकार। ये भी सुनिए। तो ये प्रार्थना करूंगा, एक भी टन चावल बांग्लादेश को तब तक न दिया जाए जब तक बांग्लादेश को अपनी गलती का एहसास न हो जाए। वो पहले गलती माने कि हाँ, हिंदुओं के साथ यहाँ बुरा हुआ है और सरकार उसकी जिम्मेदार है, और हम इस गलती को मानते हैं, तो उसको फिर, क्योंकि हम लोग तो भारतीय हैं ना, हम तो फिर भी दया कर देंगे, पर वो दया करके खा पी के फिर हमारे ही लोगों को मारेंगे। तो मैं ये निवेदन करूंगा, वो सरकार का डिसीजन है, मैं तो कोई सरकार का मेंबर नहीं हूं, वो तो सरकार ही करेगी, जो करेगी सोच समझ के ही करेगी। पर मेरे अगर कोई विचार मानेगा और विचार सुनेगा या विचार जानना चाहेगा तो मैं कहूंगा उसे एक भी टन चावल भेजने की आवश्यकता नहीं। पहले सरकार वहां की ये डिसाइड करे कि हिंदुओं की सुरक्षा है कि नहीं, और अगर सुरक्षित नहीं कर सकती तो बांग्लादेश के वर्तमान सरकार को चाहिए कि हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में एक अलग देश बना कर दे और उन हिंदुओं की बहन बेटियों की सुरक्षा हो, इस बात की गारंटी भरे। तो फिर मोदी जी तो और हमारे भारत में। देवकीनंदन ठाकुर ने देवताओं के हवाले से कमाल की बात कही। उन्होंने देवराज इंद्र और असुरों के गुरु शुक्राचार्य पर क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। हम ये चाहते हैं, सीरियसली चाहते हैं कि 50-55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए, जो धर्माचार्य डिसाइड करें कि ये कानून देश भारत के लिए अच्छा रहेगा और ये कानून अच्छा नहीं रहेगा।
ये चीजें अच्छी रहेंगी। और ये मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैं इससे पहले बोल चुका हूं। और दूसरा मैंने बोला ऐसे ही नहीं हवाई, जो लोग भारत को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिनका एम, जिनका गोल दूसरा है, वो इस बात से एग्री करेंगे ही नहीं। वो नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहेंगे ही नहीं कि हमारे भारत के भारतीय संस्कार सुरक्षित हो। और वो भारतीय संस्कारों को सुरक्षित धर्माचार्य ही कर सकते हैं, जो जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा और लोग नहीं जाना चाहिए, सब जाएं, पर धर्माचार्यों को जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी परंपराएं रही हैं, राम जी के सदन में वशिष्ठ जी रहे, दशरथ जी के सदन में, हरिश्चंद्र के सदन में। ऐसा अच्छा राजा बता दीजिए जिसके सदन में, अरे स्वर्ग में देवराज इंद्र की सदन में गुरु बृहस्पति विराजमान है। अरे छोड़ो यार, दैत्यों की सदन में शुक्राचार्य विराजमान है। बोलो, जिनका रात दिन का आचरण खराब है, वो भी शुक्राचार्य को लेकर बैठे हुए हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं चलेंगे, हमें बचाओ। और वही बचाते रहे उनको भी। तो जो हमारा इतिहास है उसे आप मेट देंगे क्या? अब मेट दोगे तो तब ये दशा हो रही है। और धर्माचार्यों के नाम पे मैं फिर लिख के दे रहा हूं, भाई कोरे कागज पे साइन ले लो, ये लिखवा लो कि मुझे नहीं जाना है, मुझे एमपी नहीं बनना है, सांसद नहीं बनना, चुनाव लड़ना नहीं है मुझे। कोई अगर ये बहाने बना रहा हो, कोई ऐसे ही करके ब्लेम करते हैं लोग। तो पार्टियों में बटे हुए सनातनियों पर भी देवकी नंदन ने अपनी बात कही और ऐसे लोगों को एक सुझाव भी दिया, और शायद ये सुझाव आज सभी के लिए बेहद जरूरी है। आप जरा ये भी सुनिए। पार्टियों में बटे हुए सनातनियों से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो एक चीज देखता हूं, आप जो लोग पार्टियों में बटे हुए हैं वो एक काम करें। इलेक्शन के 20 दिन होते हैं, 20 दिन में आप जो करना है करो, लेकिन बाकी के जो 345 दिन है वो आप हिंदू बन के रहो, वो आप सनातनी बन के रहो। उस मिले इलेक्शन के समय आपको वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए, सब ले लो जिसको मिले। लेकिन उसके बाद जो 345 दिन है वो आप ईमानदारी से सनातनी बनो और सनातन के प्रोग्रेस के लिए काम करो। और जो कुर्सियों पे बैठ जाएं उनको हिंदुओं के हित का काम करना चाहिए। ये बात कितनी गहरी है, आप इसको ऐसे समझिए, जब आईपीएल आता है तो हम और आप कैसे आपस में बढ़ जाते हैं। मगर जैसे मैं कोहली का फैन हूं तो मैं आरसीबी की तरफ से रहूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा आरसीबी को। आप रोहित के फैन हैं तो आप मुंबई की तरफ से होंगे, जो चेन्नई धोनी का फैन है वो चेन्नई की तरफ जाएगा। आपस में खूब बहस करेंगे, हम खूब लड़ाई झगड़े करेंगे एक दूसरे के प्लेयर्स को लेकर, मगर आईपीएल खत्म होते ही हम सब इंडियन टीम के फैन हो जाएंगे ना, साथ मिलकर रहेंगे, और यही हमारी ताकत है। उसी तरह से आप वोट किसी को भी दे, मगर सनातन का अपमान करने वाली पार्टी पर आंख मूंद कर उसका बचाव ना करें। बात सनातन की आए तो हम सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू बन जाएं, यही देश के लिए अच्छा है और यही राष्ट्र की पहचान है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।